आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये वो आयत है जिससे मैं इस बार चौथा पांचवा वचन देने जा रहा हूं। यदि आप लोग को स्मरण होगा तो इस एक वर्ष पे हमने पहले लगभग 3 से 4 वचन सुन चुके हैं और फिर से आज हम इस आयत को लेके इस पे मनन करने जा रहे हैं। फिलिपियों 2 के 5 पे कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित ये पत्र लिखता है और इस पत्र में कलीसिया को कई प्रकार की बातों को बता रहा है, कई प्रकार के विश्वासियों को किस प्रकार आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है बता रहा है। लेकिन एक जगह पर आके पौलुस जो है बहुत ही विनती और निवेदन के साथ इस बात को रखता है। यदि आप इसकी शुरू वाली आयतों को पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से तो वो उसको शुरू ही इसलिए करता है, यदि मसीह में कुछ शांति, कुछ प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो। यदि कुछ जीवन में पाया है, यदि तुम उद्धार के अनुभव में आए हो, यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके पीछे चलना शुरू किया है तो एक काम को कर दो। पौलुस जो है निवेदन कर रहा है, अपील कर रहा है कि इस एक काम पर ध्यान रखो और इस एक काम को कर दो। और वो काम ये है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। पिछले समयों में हम 4 वचन इस आयत पे अलग अलग, इस वचन के अलग अलग क्षेत्रों पे सुन चुके हैं और आज हम दूसरे इस क्षेत्र में इस वचन को लेके चलेंगे कि क्या कारण था कि पौलुस प्रेरित जो था इस बात पे इतना जोर देता था। और मुझे यकीन है यदि आप आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का कारण आएगा और आप इस बात को जान पाएंगे कि मेरे साथ, मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आखिर है क्या, मेरे जीवन में रुकावट आखिर है क्या। पौलुस कलीसिया के कुछ खास कारण से यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने को बोलता है। इसलिए वो फिलिपियों की कलीसिया को ये बात लिखता है और बोलता है कि तुम जो हो यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाओ, क्योंकि इसके पीछे पौलुस प्रेरित के पास जो था बहुत खास कारण था, एक भेद था जिसको पौलुस जो था बताना चाह रहा था। जब यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बात आती है तो विश्वासियों के जीवन में, अब देखें पौलुस जो है विश्वासियों को यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने को बोल रहा है। और विश्वासियों के जीवन में 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं। विश्वासियों के जीवन में 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव वो स्वभाव जो उसका बाय बर्थ होता है। पहला स्वभाव वो स्वभाव जो उसका बाय बर्थ होता है और दूसरा स्वभाव वो स्वभाव जब उसका बर्थ दोबारा प्रभु यीशु मसीह में होता है। पहला स्वभाव जो बाय बर्थ उसके अंदर उसके माता पिता का स्वभाव, उसका अपना स्वभाव, एक नया स्वभाव उस एक बच्चे में बन के तैयार होता है, उस व्यक्तित्व आता है, उसका स्वभाव अलग हो जाता है। और एक स्वभाव जब उसके जीवन यात्रा में जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उस दिन जब वो यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह के प्रेम को देखता है, यीशु मसीह के और परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा कुछ बातों को बदलता है, ऐसी चीजों को लाता है जो यीशु मसीह की थी, यीशु मसीह के स्वभाव को
स्वर्गीय स्वभाव भी हम कह सकते हैं, स्वर्गीय स्वभाव को लाता है। तो ये दो प्रकार के स्वभाव जो हैं वो एक विश्वासी के अंदर पाए जाते हैं, सभी विश्वासी के अंदर पाए जाते हैं। इन दो स्वभावों में एक मसीही जो है वो अपने जीवन को गुजारता है। और जब एक मसीह अपने जीवन को गुजारता है तो इस स्वभाव के अंदर अल्टरनेटिव चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उसका चलना होता है। क्यों? क्योंकि एक स्वभाव उसका अपना होता है और एक स्वभाव जो है परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का होता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति जो है प्रभु में बढ़ता जाता है तो वो स्वभाव यीशु मसीह का जब उसके अंदर भरता जाता है तो अपने आप उसका जो पुराना शरीर का स्वभाव होता है वो कम होता जाता है, निकलता जाता है। और इस स्वभाव से वो व्यक्ति जो है वो भरता चला जाता है। पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया के लोगों को यहाँ पर जब स्वभाव की बात कर रहा है तो साफ तौर पे इस बात को बोल रहा है कि तुम्हारा ऐसा स्वभाव हो जाए जैसा मसीह यीशु में है। और उससे पहले दूसरे अध्याय की शुरुआती आयतों में वो अपील कर रहा है, बहुत अर्ज कर रहा है कि किसी तरह यदि तुमने उस नए जीवन को, शांति को, प्रेम को पाया है तो तुम एक काम किसी तरह कर लो कि यीशु मसीह के स्वभाव में होते जाओ। क्योंकि कलीसिया के लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए इस स्वभाव के पीछे एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। जो मसीह के स्वभाव में ढलता जाता है वो मसीह में सिद्धता की ओर अपने जीवन में लेके, उस सिद्धता को अपने जीवन में लेके वो व्यक्ति बढ़ता जाता है। और पौलुस बार बार इस बात को बोलता है। पौलुस इसीलिए इफिसस की कलीसिया को इसलिए एक बात को लिखता है। पौलुस जो है इफिसस की कलीसिया को, अभी हमने फिलिपियों की कलीसिया के बारे में देखा, इफिसस की पत्री में एक बात को और पौलुस लिखता है जो कि इसका यहाँ पे यीशु मसीह का स्वभाव में होने का कारण और स्पष्ट हो जाता है। उसको हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। इससे पहले इफिसियों आपको मिल जाएगा, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका एक मिनट, हाँ, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने को पौलुस प्रेरित बोल रहा है। और यहाँ पर वो बोलता है कि उनने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी कि विश्वासियों को बोल रहा है कि पहले तुम क्या थे, अब तुमको प्रभु ने जिलाया है, दोबारा नया जन्म दिया है और लेके आया है। इसमें दूसरी आयत में एक बहुत खास और अहम बात है, लिखा है जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारियों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब इतने को लें तो वो बता रहा है कि पहले तुम किस रीति से चलते थे। पहले तुम्हारा सोचना, पहले तुम्हारा उठना बैठना, पहले तुम्हारा विचार करना किस रीति से होता था, क्योंकि तुमको गाइड करने वाले जो थे वो दुष्ट आत्मा और उनका स्वभाव और उनका सब कुछ था। पर उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा कौन मानते हैं? आज्ञा किसको मिली है?
आज्ञा किसको दी गई है? विश्वासियों को दी गई है। और पौलुस उस वक्त जब कलीसिया को पत्र लिख रहा है तो इस बात को बता रहा है कि पहले का तुम्हारा नेचर, पहले का तुम्हारा सोच विचार, वो सब जो था वो दुष्ट आत्माओं और प्रधानों, उस आसमान में रहने वाले उस शक्तियों और प्रधानों के अधिकार में था, और वो तुमको जैसा चाहते थे वैसा चलाते थे। और लिखा है कि वो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यरत है। यानी कि ये संभव है कि जब उद्धार पाके हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु में आते हैं, हमारा वो स्वभाव जो पहले था, जिसको शैतान या दुष्ट आत्माएं जिसका नियंत्रण करती थी, वो स्वभाव उद्धार पाने के बाद भी विश्वासी के जीवन के अंदर काम करता है। और क्यों करता है? क्यों काम करता है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव पूरा नहीं आया। अब आप समझे कि पौलुस प्रेरित क्यों इस बात के लिए बोल रहा है कि तुम में यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मेरा 5वां मैसेज है इस वचन के ऊपर, इस वर्ष के ऊपर, कि तुम में यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। और इस वचन में ये 5वीं और नई बात है अलग से। क्यों पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए? क्योंकि पौलुस जो है मुझको और आपको वहां से निकालना चाह रहा है, जिसमें हम उद्धार पाने के बाद, कलीसिया में आने के बाद अभी भी प्रभु की भक्ति भी कर रहे हैं और उस शैतान और दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जिसने तुम्हें पहले से इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारियों के हाकिम अर्थात उस समय के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि अभी भी प्रभु के लोगों में ऐसे लोग होते हैं जो पूरी रीति से आज्ञा नहीं मानते। सबके लिए मुश्किल भी है, धीरे धीरे वो स्वभाव हटता है, लेकिन यदि वो स्वभाव का फुल नियंत्रण जो है वो दुष्ट आत्मा या शैतान कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है बहुत मुश्किल में पड़ता है। इसलिए 3री आयत में लिखा है, इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से कौन थे? क्रोध की संतान थे। अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, स्वभाव ही से क्रोध की संतान। जब हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में क्रोध होता है, तो क्रोध अकेला नहीं होता। क्रोध के साथ बहुत सारी चीजें एक साथ मिली होती, मर्ज रहती हैं। क्या रहता है? फूट रहती है, बदनामी रहती है, दूसरों की बुराई रहती है, झूठ रहता है। क्रोध एक अकेली चीज नहीं है, क्रोध के साथ एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और वो सारी लिस्ट जो है वो पाप का नेतृत्व करती है। इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित बोलता है कि वो सब स्वभाव से क्रोध की संतान थे। पहले हम सब स्वभाव से क्रोध की संतान या स्वभाव से शैतान की संतान थे। लेकिन पौलुस बोल रहा है, अब जब तुमने सुसमाचार सुन लिया है, अब जब तुमने प्रभु की उस मिठास को जान लिया है, अब जब तुम में शांति भर गई है, अब जब तुम उस आनंद और प्रेम को समझने लगे हो, तो मेरी ये विनती है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढल जाओ, उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पूरी तरह आ जाओ, और उन चीजों के द्वारा नियंत्रित नहीं करो, या अपना नियंत्रण जो है उस शैतानी शक्ति और उन दुष्ट आत्माओं को मत दो जो पहले तुम्हें चलाते थे। क्योंकि अगर पहले तुम्हारे चलाने वाला स्वभाव वैसा ही था और मसीह में आने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव वैसी होएगा, तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हो। ये लाइन परमेश्वर के वचन में नहीं लिखी है, लेकिन मैं पौलुस के अंदर की उस बात को बता रहा हूं कि क्यों वो यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बता रहा है। 2री आयत में हमने पढ़ा कि पहले चलते थे, अब वो काम उन कुछ लोग के जीवन में कार्यरत हैं। और 3री आयत में हमने पढ़ा कि स्वभाव से वो क्रोध की संतान थे। ये सब जो है मसीह के अंदर अभी भी सम्मिलित हैं और चलते हैं, लेकिन पौलुस जो है इनको अलग होने को कह रहा है। हम क्रोध और पाप के स्वभाव में जन्म लिए हुए हैं, जो आदम के आज्ञा तोड़ने और फल खाने से
हमारे अंदर चला आ रहा है। अब ये कहां से आ रहा है? मेरे और आपके जीवन में ये पाप का स्वभाव जो है, पाप का स्वभाव जो है वो कैसा होता है? दया ना करने वाला, दूसरों को क्षमा नहीं करने वाला, जल्दी से किसी से नाराज हो जाने वाला, किसी के को दुख में देख के उसका हंसी ठट्टा उड़ाने वाला, किसी की मदद ना करने वाला, किसी के लिए प्रार्थना ना करने की इच्छा, किसी के लिए मन में कड़वाहट होना, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ऐसा स्वभाव हमने जो है वो आदम और हव्वा ने जब फल खा के, आज्ञा ना मान के, उस फल को खा के उस अदन की वाटिका से बाहर निकल गए थे, वो ब्लड लाइन जो है हर व्यक्ति के अंदर बह रही है। और वो लहू जो है, हमारे शरीर का जो लहू है, या हम उसको बोल सकते हैं हमारी शारीरिकता जो है, वो अपने उस असर को बताती है। लेकिन यीशु मसीह के वचन में, प्रभु के वचन में पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम्हारा जब नया जन्म हो गया है, तुम्हारा जब उद्धार हो गया है, तो वो यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि ये आना जो है बहुत जरूरी है। पहली चीज हमने समझ ली, प्रभु का स्वभाव आना जरूरी है। दूसरी चीज हमने समझ ली कि ये पुराने समय से लेके अब तक प्रभु के लोगों में जो उद्धार में आने से पहले रहता था, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में अभी भी कार्यरत रहता है। अब तीसरी बात को हम देखने जा रहे हैं कि ऐसा करना जो है वो मेरे और आपके लिए जो है क्यों जरूरी है। क्योंकि शैतान हमारे स्वभाव पर, अब बहुत ध्यान से सुने, शैतान हमारे स्वभाव पर, हमारे नेचर पर बहुत बारीकी से रिसर्च करता है। शैतान मेरे और आपके स्वभाव पे, मेरे और आपके नेचर पे बहुत बारीकी से रिसर्च करता है, खोजता है। क्या खोजता है? मुझको और आपको क्या पसंद है, मुझको और आपको क्या पसंद नहीं है, मेरे और आपके लिए मुझको और आपको क्या अच्छा लगता है, मैं और आप कितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं, मुझको और आपको कितनी जल्दी क्रोध आता है, मैं और आप दूसरे के लिए व्यर्थ बात कितनी करते हैं, मैं और आप दूसरे को कितना क्षमा करते हैं। सारी बातों को शैतान जो है बहुत बारीकी से देखता और जांचता और समझता है। उसके बाद जब वो समझ लेता है मेरे और आपके नेचर को, तब वो हमारे स्वभाव के अनुसार मुझको और आपको फंसाना शुरू करता है। जैसा हमारा नेचर है, अकॉर्डिंग टू अवर नेचर, वो मुझको और आपको वैसा ही फंसाता है। और जब फंसाता है तो विश्वासी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो विश्वासी उस बात में कन्वीनियंट होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, क्योंकि वो सोचता है ये मेरे कंफर्ट के अनुसार, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, वो काम हो रहा है। पहले शैतान जो है मेरे और आपके स्वभाव की स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसके बाद मेरे और आपके स्वभाव के अनुसार ही मुझको और आपको वो फंसाता है। इसलिए पौलुस यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने का आग्रह करता है कि विश्वासी अपने पुराने स्वभाव को अगर जीवित रखेंगे मसीह में आने के बाद, तो वो मसीह से दूर हो जाएंगे। शैतान जो है वो इनको गिरा देगा और गिरा के अलग कर देगा, दूर ले जाएगा प्रभु से। कैसे हम इन बातों को देख सकते हैं? हम पहला पतरस उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत को पढ़ते हैं। बहुत सुपरिचित आयत है, मैं सोचता हूं आप सबको याद होएगा। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत किसी को याद है? शैतान के बारे में लिखा हुआ है। क्या है शैतान क्या करता है? नहीं याद है तो खोल के जरूर पढ़ लें। पहला पतरस 5वां अध्याय और 8वीं आयत आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। पहला पतरस 5वां अध्याय और 8वीं आयत, वहां पे बताया गया है कि शैतान कितना लविंग और केयर टेकिंग है हमारे लिए।
हाँ, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि कब किसको गले लगा ले, हैं, कब किसकी जिंदगी बना दे। लिखा है कब किसको फाड़ खाए। ये शैतान जो है जब रूप लेके आता है तो वो भेड़ के जैसा मासूम होता है, ये भेड़ का रूप लेके आता है, लेकिन जब फाड़ खाने की बात आती है तो ये जो है वो उस खोल को हटा देता है और जो है उसको फाड़ खाता है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा, कुछ समय पहले मैं गया था तो वहां पर मैंने देखा था कि वहां हेडिंग लिखा था कि भेड़ की खाल में भेड़िया, और लिखा था उससे चौकस रहो, और लिखा था एक बहुत सुंदर भेड़ बनी थी और वो दूसरे लोगों को जो है एक थाली लेके ऐसे आगे खड़ी थी, और जैसी लोग उस थाली को खा रहे थे तो उसमें दूसरा चित्र बना था, वो भेड़ खड़ी हो जाती और वो खाल को हटा देती और उसके अंदर से भेड़िया निकलता है। वो वहाँ स्टेशन पे इसलिए लगाया हुआ था कि अनजाने लोगों से आप रेल यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों को मत खाएं। लेकिन बहुत खूबसूरत वो चित्र प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बाहर की तरफ बना रखा है और उसमें लिखा है भेड़ की खाल में भेड़िया। इसी रीति से शैतान जो है वो जब हमारे जीवनों में आता है तो वो एक बहुत बड़ा ही अच्छी सुंदर भेड़ बन के आता है और हमको सर्व करता है, एक सुंदर थाली को सर्व करता है। उस थाली में क्या रख के सर्व करता है? जो आपका स्वभाव होगा, जो चीज आपको पसंद होगी, आपको जो खाना जो डिश पसंद होगी उसको बहुत सुंदर तरीके से सजा के शैतान उस थाली को पेश करेगा कि हमको उसको खाने में लेने में कोई भी संकोच ना हो। इसलिए वहां पर पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि वो तुम्हारा विरोधी है और वो शैतान है और वो इस खोज में रहता है। ये खोज क्या है? ये खोज वो है जो मैंने आपको अभी बताया कि शैतान मेरे और आपके स्वभाव का पूरी तरह उसकी खोजबीन करता है, रिसर्च करता है। वो इस खोज में रहता है, रिसर्च करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। अब इस व्यक्ति के अंदर क्या बदलाव आया, अब इसको क्या पसंद है, अब कैसा इसका नेचर है, उस नेचर के अनुसार वो रखता है चीजों को और विश्वासियों को नीचे गिराता है। इसलिए पौलुस बोलता है कलीसिया के विश्वासियों को कि यीशु मसीह का स्वभाव रख लो, क्योंकि यीशु मसीह के स्वभाव में शैतान नहीं आ पाएगा। यीशु मसीह के स्वभाव में आके शैतान उन कामों को नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था यहूदा इस्करियोतिया। उसको हम देखते हैं यहूदा के बारे में कि वो प्रभु का चेला था और यीशु मसीह के द्वारा उसका चुनाव हुआ था और 12 मुख्य चेलों में वो एक था। लेकिन उसका एक नेचर था, उसका एक स्वभाव था और उसका स्वभाव था पैसे का लालच करने का स्वभाव था। हम देखेंगे, देखिए मेरे सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 4 से लेके 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 12:4 से 6 तक पढ़ेंगे। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हाँ, यहूदा के अंदर एक स्वभाव था, वो था लालच का स्वभाव, और लालच के साथ अपने आप उसमें चोरी भी मर्ज थी। अब वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जटामासी का इत्र ला के डाला गया है आधा सेर, तो वो देखते ही उसकी आंखें ऊंची हो जाती है, सोचता इतना महंगा यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, इसको बेच दिया जाता, उसका
इंटेंशन यीशु मसीह पे भी था इनडायरेक्टली कि यीशु मसीह इसको रोके बेच देता, वो पैसा जो था 300 दिनार थैली के अंदर आता और उससे गरीबों को बांट दिया जाता, पर उसमें से कुछ जो था वो किसकी जेब में जाता? हाँ, यहूदा की जेब में भी जाता। यहूदा इतना बुरा भी नहीं था, मैं सोचता हूँ। वो बेशक गरीबों को कुछ बांटता उसमें से, दिखाने को कि ये देखो तुम भी बांटो, तुम्हारे को भी मैं दे रहा हूँ, और उसमें से, उस थैली में से वो चीज उसके अंदर भी आ जाती। यहूदा के अंदर एक लालच का नेचर था जो शुरू से काम करता, और वो उस नेचर ने उसको उस अपनी कमेटी के उस पैसे की थैली में से भी पैसे निकालना उसने शुरू कर दिए। फिर जब हम मत्ती रची सुसमाचार में आते हैं तो देखें उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। मत्ती रची सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26, और उसकी 14वीं से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 14 to 16। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हाँ, दूसरी बात हम देखते हैं। पहला हमने देखा एक स्वभाव था लालच का यहूदा के पास। अब उस स्वभाव ने, पहले वो यीशु मसीह के इत्र को बेचना चाहता था, जो इत्र यीशु मसीह के ऊपर डाला था। अब जो है वो स्वभाव इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है। अब वो किसको बेच रहा है? यीशु मसीह को ही लेके बेच देना चाह रहा है। पहले केवल यीशु मसीह पे डालने वाले इत्र को बेचना चाह रहा था, अब वो यीशु मसीह को ही बेचने देना चाह रहा है। क्यों? अब इत्र वित्र बेच के काम नहीं चलेगा, अब जरूरत बढ़ गई है, अब कुछ और चाहिए उसको। तो ये स्वभाव बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। यीशु मसीह के साथ चल रहा है, यीशु मसीह की शिक्षा देख रहा है, सुन रहा है, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानता है। और 12 चेलों में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था यहूदा, क्योंकि इसको अकाउंट का काम दिया था। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ऐसा ही नहीं था कि कुछ बहुत गरीब था, आ गया तो उसको पैसे की वो थी। इसके अंदर कुछ टैलेंट थे, लेकिन इसका स्वभाव जो था लालच का था। एक समय वो यीशु मसीह के इत्र को बेचने की कोशिश करता है जो उसके ऊपर अर्पण किया गया है। दूसरी बार में वो स्वभाव बढ़ता है, अब वो कहता है यीशु मसीह को ही बेच डालो। इसलिए वो यहाँ पर आके बोलता है, जाके वो पहले वो भी सर्च कर रहा है, शैतान उसके द्वारा सर्च करवा रहा है कि कौन यीशु मसीह की अच्छी कीमत को दे सकता है। वो है यीशु मसीह के दुश्मन। वो जाके उनसे बोल देता है, मैं अगर यीशु मसीह को तुम्हारे को पकड़ा दूं तो तुम क्या दोगे? उनने बोला 30 सिक्के देंगे। और लिखा है कि 16वीं आयत में, और वो उसी समय से उसे पकड़ने का अवसर ढूंढने लगा। क्यों ढूंढ रहा है वो अवसर? क्योंकि शैतान ने उसके स्वभाव को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके अंदर एक स्वभाव था जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते हुए, यीशु मसीह की भलाइयों को देखते हुए वो अपने जीवन से उनको अलग नहीं कर पाया। अब वो स्वभाव जो है आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने पे वो अब यीशु मसीह को ही बेचने को तैयार है। उसको किसी भी रीति से पैसा चाहिए। वापस हम आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में। देखें गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हाँ, टुकड़ा लेते ही क्या हुआ? शैतान उसमें समा गया। शैतान अभी तक उसके नेचर, उसके स्वभाव को लिए चल रहा था, उसके साथ खेल रहा था। लेकिन एक समय आया जब उसका नेचर शैतान की परिपक्वता में, मैच्योरिटी में पहुंच गया। अब शैतान को जरूरत नहीं है दूर से यहूदा से बात करने की। अब शैतान जो है यहूदा के अंदर समा गया। और जब शैतान यहूदा के अंदर समा गया तो उसने वो काम भी किया
लेकिन उसको पछतावा हुआ, उसको सिक्के उसने वापस दे दिए और जो था वो खुदकुशी कर लेता है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति यीशु मसीह के चुनाव किया हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का चेला है, अपनी आंखों के सामने वो देख रहा है कि यीशु मसीह अंधों के ऊपर हाथ रख रहे हैं, उनकी आंखें खुल जा रही हैं, अर्थी को छू रहे हैं, वो उठ के खड़ी हो जा रही है। ऐसे विश्वास, ऐसे चिन्हों को देखने वाला यहूदा पर स्वभाव में लालच था और वो लालच उसको आत्महत्या तक ले जाता है, मृत्यु तक ले जाता है, क्योंकि उसने मसीह यीशु के साथ रहते हुए मसीह यीशु के स्वभाव को नहीं अपनाया। दूसरे चेलों के अंदर भी मसीह यीशु का स्वभाव नहीं आ गया था, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन इसने अपने स्वभाव को कभी बदलने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उस स्वभाव पे वो तरक्की करता गया, उसको इंक्रीज करता गया, और वो यहूदा अपने स्वभाव के कारण जो था वो फंसता चला गया और वो नीचे गिर गया। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है, प्रियो, तुम में यीशु मसीह का स्वभाव हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे स्वभाव जो है वो शैतान को इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाए। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं दानियल नबी की किताब में, दानियल को परमेश्वर ने गुलामी के देश में बुला लिया, गुलाम बना के दानियल को ले जाया गया। लेकिन दानियल का भी एक स्वभाव था, और दानियल जो था वो अपने को परमेश्वर के अधीन रखने का स्वभाव रखता था। दानियल अपने अंदर में अपने आप को अपने परमेश्वर के अधीन में रखने का स्वभाव रखता था। और हम दानियल नबी की किताब उसके पहले अध्याय के 8वीं आयत में देखते हैं, वहां पर किस प्रकार जब दानियल को पकड़ लिया जाता है, गुलामी में ले जाया जाता है, तो आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। दानियल उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में वहां पर लिखा है कि दानियल जब गुलामी की अवस्था में पहुंचता है तो वो बोलता है, अपने मन में एक निर्णय लेता है कि इस राजा के खाने पीने से, इसके खाने और इसकी दाखमधु को मैं लेके अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। ये दानियल का स्वभाव था, अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए अलग रखना, और इस निर्णय को वो लेता है और परमेश्वर उसकी सहायता करता है। और फिर जब हम दानियल के 6वें अध्याय में आते हैं, उस आयत को हम जरूर पढ़ लें। दानियल उसका 6वां अध्याय, पेज नंबर 1040 में आप लोग को मिल जाएगा, पुरानी हिंदी बाइबल में 1040। दानियल उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, वहां पर लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। दानियल क्या करता था? 3 बार घुटने टेक के अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करना दानियल की आदत थी, नेचर नहीं था, स्वभाव नहीं था। इस बात को समझें, प्रार्थना करना दानियल की आदत थी, स्वभाव नहीं था, प्रैक्टिस थी, नेचर नहीं था। लेकिन अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठना, ये दानियल का नेचर था। अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठना, ये दानियल का स्वभाव था। ये स्वभाव उसकी प्रैक्टिस बन गई, ये स्वभाव उसकी प्रैक्टिस बन गई। 3 बार प्रार्थना करना दानियल का स्वभाव नहीं था, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठना वो था दानियल का स्वभाव। और उसके इस स्वभाव ने दानियल को 3 बार घुटने टेक के परमेश्वर के सामने बिठा देना उसकी आदत को बना दिया। अब आप समझ रहे हैं बात को? यहूदा जो था, उसके मन में लालच था, वो उसका स्वभाव था, और लालच करते 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 वो उसकी प्रैक्टिस बन गया, आदत बन गया, और फिर उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। वो इत्र बेच रहा है कि यीशु मसीह बेच रहा है, उसको पैसा चाहिए। उसके विपरीत में दानियल जो था वो
परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाने वाले स्वभाव में था। इसलिए उसको कुछ मतलब नहीं शहर में क्या ढिंडोरा पिटा है, शहर में किस बात के लिए मनाई है। उसको जाना है तो जाना है, अपने प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। और वो दानियल का स्वभाव बन जाता है। और दानियल अपने स्वभाव के कारण बाइबलों में के भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता गिना गया। परमेश्वर की आशीष पाई दानियल ने। और पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे रैप्चर के बारे में कि किस प्रकार दानियल को परमेश्वर का दूत जो है बताता है। दानियल का स्वभाव स्वर्गदूत को स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक खींच लाया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब दानियल प्रार्थना करता था तो स्वर्ग से उत्तर लेके शीघ्रता से भागता कौन था? स्वर्गदूत भागता था। क्यों भागता था? क्योंकि दानियल ने अपना स्वभाव बना लिया था अपने प्रभु की उपस्थिति में बैठना। उस स्वभाव के कारण परमेश्वर का वचन दानियल को जब स्वर्गदूत आते हैं बोलते हैं तो प्रिय मनुष्य बोलते हैं उसको। परमेश्वर का प्रिय मनुष्य बन गया दानियल अपने स्वभाव के कारण। और जब दानियल प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु उत्तर जो है स्वर्गदूत के हाथ भेज रहा है। स्वर्गदूत उसको आके हिला रहा है, उसके कंधे पे हाथ मार रहा है और बोल रहा है दिस इज योर रिप्लाई, ये है तुम्हारा रिप्लाई। किस बात का? प्रार्थना करने का। दानियल वहां लिखता है जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था, दानियल की आमीन नहीं हुई थी और स्वर्गदूत उसके जवाब को लेके उसके पास खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि दानियल स्वभाव से परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति बन चुका था। ये फर्क होता है मेरे और आपके जीवन के स्वभाव में प्रभु की नजदीकी का और प्रभु से दूर जाने का। एक और उदाहरण हम देखते हैं, यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं। मूसा के बाद यहोशू जो प्रभु इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल के उस यात्रा में आगे लिए चला था। हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। यहाँ पर यहोशू के बारे में लिखा है, इसको पढ़ लें। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हाँ, यहाँ पर हम जब यहोशू के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले मूसा का जिक्र है और लिखा है कि मूसा से परमेश्वर ऐसे बातें करता था जैसे उसका मित्र हो। अपने दोस्त से जैसे हम बात करते हैं वैसा परमेश्वर मूसा से बात करता था। लेकिन उससे भी आगे जाके लिया इस यहोशू की एक क्वालिटी लिखी है कि आमने सामने बात करता था, सब ठीक था, लेकिन वो करने के बाद मूसा तो बाहर जाता था, लेकिन यहोशू का एक नेचर था। क्या नेचर था? वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था, तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा पूरी ना करने की वजह से, एक गलती की वजह से रोक दिया और वो काम पूरा यहोशू ने करा। परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया। हम जब यहोशू के 24वें अध्याय में आते हैं उसकी 15वीं आयत को देखें। यहोशू उसका 24वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हाँ, यहाँ पर यहोशू इजराइलियों को ले आया है, उनको सब अच्छा अच्छा मिल गया जो चाहिए था। अब उनसे यहोशू एक बात बोल रहा है, देखो भैया, मैं तुम्हें यहाँ ले आया, सब कुछ अच्छा हो गया, सारी बातों को तुम जान लिए, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम परमेश्वर को मानो या जहाँ से तुम आए हो रास्ते में बहुत सारे देवी देवता मिले उनको मानो, तुम अपने हिसाब से चलो, कैसे भी चलो, पर मेरे लिए एक बात निश्चित है। और वो क्या है कि मैं अपने घराने समेत क्या करूँगा? टीवी देखूंगा, मोबाइल चलाऊंगा,
क्या करूंगा? यहोवा की सेवा करूंगा। ये यहोशू का स्वभाव था, जो जब वो तंबू के अंदर से बाहर नहीं निकलता था तब से वो स्वभाव में बढ़ता चला जा रहा था। मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। कैसे यहोशू के अंदर ये बात आई? क्योंकि मूसा तंबू से बाहर निकलता था, यहोशू तंबू से बाहर नहीं निकलता था, और उसका स्वभाव जो था वो परफेक्ट होता गया, परफेक्शन की ओर बढ़ता गया। और हम देखते हैं, यदि आप यहोशू के पहले अध्याय की 5वीं 6वीं आयत को पढ़ेंगे तो हम यहोशू का पुरस्कार देखते हैं। वहां पर परमेश्वर यहोशू को क्या बोलता है, उसको भी पढ़ लें। यहोशू उसका पहला अध्याय 5वीं 6वीं आयत। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, वहां पे वो बोलता है, परमेश्वर बोल रहा है कि कोई तेरे सामने टिक नहीं सकता है। जैसे मैं परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और अब तेरे को लेके चलना है। क्यों परमेश्वर इतने सारे इजरायलियों में यहोशू को चुन पाया? यहोशू अपने स्वभाव के द्वारा जीता गया। यहोशू का जो स्वभाव था वो उसके आज्ञाकारिता बन गई, वो उसका परमेश्वर से प्रेम बन गया, और मूसा की जगह यहोशू आ गया। इसलिए प्रियो, पौलुस बोलता है अपने स्वभाव पर ध्यान दो। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत में हम एक बात को देखेंगे। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत 329 पेज नंबर पे नए नियम में मिलेगा। वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यहाँ पर जो है पतरस भी इस बात को लिख रहा है कि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ। कौन सी सड़ाहट? जिसमें तुम उद्धार पाने से पहले, जिसमें तुम उद्धार में आने से पहले उन आत्माओं के द्वारा, उस शैतान के द्वारा उनके नियंत्रण में चलते थे, और जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारा नेचर बना दिया था, उस नेचर की सड़ाहट से छूट जाओ। क्योंकि जब कोई चीज सड़ती है तो वो खत्म हो जाती है। एक समय आता है, अगर एक चीज सड़ना शुरू हुए तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसलिए पौलुस बोल रहा है उस सड़ाहट से, और उस सड़ाहट को क्या बोल रहा है? स्वभाव बोल रहा है। इसलिए वो लिखता है कि उस सड़ाहट से छूट के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। उस स्वभाव को छोड़ दो जो तुम्हारे अंदर पुराना है। उस स्वभाव को छोड़ दो जो यहूदा को लालच करके मृत्यु तक ले गया, वरन तुम उस स्वभाव को अपना लो जिसमें दानियल परमेश्वर के सम्मुख बैठता है और स्वर्गदूत आके उसको उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसी प्रकार हम इफिसियों 4:22 के 24 में, वो आप घर जाके पढ़ सकते हैं, इफिसियों 4 अध्याय उसके 22 से 24 में, वहां पे पुराने मनुष्यत्व के लिए लिखा है कि तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार के यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह के उस नए स्वभाव में बदल जाओ। बार बार पौलुस जो है क्यों नए स्वभाव को, क्यों नए नेचर के बारे में बोल रहा है? क्योंकि पौलुस जानता है कि मेरे और आपके जीवन में थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा घमंड, थोड़ी सी खराब आदतें मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको निरंतर नीचे की ओर ले जाएंगी, और थोड़ा सा अच्छा स्वभाव, थोड़ा सा यीशु मसीह का स्वभाव मुझको और आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाएगा। प्रियो, मेरे और आपके अंदर जरूरी नहीं है कि लालच का स्वभाव हो, जरूरी नहीं है कि दूसरा स्वभाव हो सकता है हम में से किसी के अंदर स्वभाव बहुत सारे गलत हो सकते हैं। कोई चीज जो है ज्यादा सर चढ़ के बोलता हो,
हो सकता है हमारे जीवन में घमंड काम करता हो सकता है हमारे जीवन में क्रोध काम करता हो सकता है हमारे जीवन में शक का स्वभाव काम करता हो सकता है हमारे जीवन में लालच काम करता हो सकता है हमारे जीवन में चिंता करने का स्वभाव हो, बहुत अधिक चिंता करते हो सकता है हम दूसरों का आकलन करते हो, झूठ बोलते हो, या हो सकता है हमारे अंदर आलस का स्वभाव हो सकता है हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञा को टालने का स्वभाव हो। बहुत सारे स्वभाव हो सकते हैं। हम इन स्वभावों को अपने जीवन में, अपने जीवन को देख के उसका आकलन करें कि मैं और आप ऐसे कौन से स्वभाव को लिए बैठे हैं जो मुझको और आपको वो नीचे की ओर उतार देगा। परमेश्वर का वचन बोलता है आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, यदि उसका धर्मी जन पीछे हट जाए तो उसके मन को दुख होएगा, शोक होएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रियो, हमारा स्वभाव शैतान के लिए बहुत काम का है। हमारा स्वभाव जो है वो शैतान के लिए बहुत काम का है। जिससे पहले वो इसका इस्तेमाल कर ले, हमको यहूदा के समान गिरा दे, उससे पहले हम इसको बदल डालें और यीशु मसीह के स्वभाव में बदल के अपने आप को बना के हम दानियल के समान बन जाएं, हम जो है यहोशू के समान बन जाएं, जो बहुतायत का जीवन पाके उसको धन्यवाद चढ़ाते हुए अपने स्वभाव को बदलते हुए उन बातों में हम आगे बढ़ते जाएं जिन बातों को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। तो आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि मैं और आप जो हैं उस स्वभाव को अपने अंदर ढलने दें, उस स्वभाव को अपने अंदर आने दें और उस शैतानी स्वभाव को हम अपने जीवन से दूर हटाएं, अपने जीवन को जांच के अपने स्वभावों को जांचें। क्योंकि पौलुस ने यूं ही नहीं लिख दिया था कि यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाओ। वो बोलता है अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आज्ञा ना मानने के कारण इन बातों में कार्यरत हैं। मैं और आप उस गिनती में ना हो। मैं और आप हर दिन, नित्य हर दिन हम यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाएं और प्रभु की इच्छा और योजना को अपने जीवन में पूरा करने जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।